देखो कल तक की क्लास में मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन क्या होता है उसकी मीनिंग बताया, फिर बताया डेप्रिसिएशन के चैप्टर को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट और दूसरा अकाउंटिंग पार्ट। कैलकुलेशन की बात करें तो दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इनके और भी कुछ कुछ नाम होते हैं, है ना। तो मैं है ना आप लोगों को एक चीज बताया था एक एग्जांपल से कि दोनों मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल इक्वल होती है, और रिटर्न डाउन वैल्यू में मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल चेंज होते जाती है। फिर इनके दूसरे दूसरे नाम भी बताया था कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को अपन स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैं ना यहाँ पे नंबरिंग जो डाल रहा था ना, यहाँ पे 1 2 लिख दिया था, इसको 2 और 3 करना। ये इसको 2 और 3 कर देना, ठीक है। क्योंकि नाम लिख रहे हैं अपन, ठीक है। और यहां पर है ना आप अदर नेम्स करके लिख देना, यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में इसके अदर नेम्स, और मोबाइल मोबाइल साइलेंट कर लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग में डाल दो अदर नेम्स। ये चीज मिस हो गई थी कल की क्लास में। फिर उसके बाद अपन एग्जाम्पल नंबर 2 अपन किए थे, अदर एग्जाम्पल नंबर 2 किए थे, तो उसमें देखे थे साल के बीच में अगर कोई मशीन खरीद रहा है तो क्या होता है ना। और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं, सेल ऑफ एसेट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट, इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है। मान लो 1 अप्रैल, अभी लिखना मत कोई भी, 2022 को आपने कोई एसेट खरीदी 10,000 की। मान लो एक मोबाइल खरीदा, मान लो 1 अप्रैल 2022 को आपने एक मोबाइल खरीदा, कितने का? 10,000 का। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है हर साल कितना परसेंट? 10%। आप 31 मार्च 2025 को इस मोबाइल को आपने किसी को 5,000 में बेच दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। खरीदा कब था? 1/4/2022 को। बेच कब रहे हो? 31 मार्च 2025 को, मतलब 3 साल बाद। और कितने में बेचे? तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने का? आप सीधा अगर आप देखोगे कि 10,000 की चीज को 5,000 में बेच दिए तो 5,000 का लॉस हो गया, अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। आप उसको 3 साल तक क्या कियो? यूज भी कियो। तो अपन क्या करते मालूम है? अपन एक छोटा सा कैलकुलेशन करते। पहले 10,000 की चीज जो 2022 में 10,000 की थी, तो जिस डेट में बेच रहे हैं, कौन सी डेट में बेच रहे हैं? 31 मार्च को, उस डेट में उसकी वैल्यू कितनी थी पहले वो हिसाब लगाएंगे। तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी? डेप्रिसिएशन माइनस करते करते आएंगे तो आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो देख लो, परचेस 1/4/2022 को खरीदे थे कितने की? 10,000 की, माइनस 31/3/23, डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितने का? 10%। अभी मैं मान के चल रहा हूं मेथड हम कौन सा वाला लगा रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात कर रहे हैं ना। तो कितना आएगा? 9,000। फिर आप डेप्रिसिएशन लगा दो 1 साल का। कौन से डेट पे लगेगा? 31/3/24 को। तो ये कितने का हो जाएगा? फिर 1 साल का और डेप्रिसिएशन लगा दो, कौन से डेट को? 31/3/25 को। कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 1,000। तो जिस डेट में आप बेच रहे हो उस डेट में उस एसेट की वैल्यू कितनी है? उस मोबाइल की वैल्यू कितनी? 7,000 की चीज को आप कितने में बेचे? तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो 2,000 रुपए का हमको लॉस हो गया। ये है सिंपल सा कैलकुलेशन। समझ में आई कि नहीं बात? अगर ये मेथड मान लो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं होता, ये कौन सा मेथड होता? WDV मेथड होता। WDV मेथड होता तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाते कितना परसेंट? तो ये कितना आता? 9,000। अब डेप्रिसिएशन लगता तो कितना लगता? 900 लगता।
तो यहां पर कितना बचता 8,100। अब यहां पर डेप्रिसिएशन कितना लगता, तो यह आता 7,290। अब आप 7,290 की चीज को कितने में बेच रहे हो, तो कितने का लॉस हो गया 2,290 का। ये फर्क है दोनों मेथड में, समझ में आई बात। अब यहां पर अगर किसी मशीन को बीच में खरीदे रहते तो अप्रैल में नहीं खरीदे रहते तो, और अगर 31 मार्च को नहीं बेचते बीच में कभी बेच देते तो डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं ना अकॉर्डिंगली अपन उतने महीने का ही लगाते। अगर बेचते मान लो 31 मार्च को नहीं बेचते, हम 30 सितंबर को बेचते, तो बेचने वाले साल में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगता। समझे मेरी बात को। तो जिस साल हम एसेट को खरीदते हैं ना उस साल को हम बोलते हैं, हाँ भैया मैं बताऊंगा फोन करके, फोन कर दूंगा आपको। जिस साल हम एसेट खरीदते हैं ना उस साल को बोलते हैं हम परचेस ईयर या ईयर ऑफ परचेस, और जिस साल हम एसेट को बेचते हैं उस साल को बोलते हैं हम ईयर ऑफ सेल या फिर सेल ईयर। और बीच के जो साल होते हैं बीच के साल उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ईयर्स। ये बात समझ में आ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड अपन एक एग्जांपल करते हैं, चलो, और दोनों मेथड से अपन करेंगे। देखो ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, यही सारी अमाउंट, यही डेप्रिसिएशन की अमाउंट, यही लॉस की अमाउंट, यही सारी चीजें, ये सेल वैल्यू 5,000 रुपए का, ये सब चीज को अकाउंट के अंदर सजा के दिखाना पड़ता है अपने। अगर ये कैलकुलेट करने नहीं आएगा ना तो आप उधर अकाउंटिंग भी नहीं कर पाओगे। अकाउंटिंग तो कर लोगे, अमाउंट कहां से लेके आओगे। बच्चा फंसता कहां पर है, यहां पे फंसता है, और फिर ये चैप्टर को कठिन डिक्लेयर कर देता है कि डिफिकल्ट है ये चैप्टर बोल देता है, और गाली किसको देता है, अपने टीचर लोगों को। ऐसा नहीं है, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता। एग्जाम्पल नंबर 3, एसेट परचेज्ड। एसेट का नाम अपन मशीन, फर्नीचर कुछ भी रख सकते, तो मैं मशीन लिखता हूं। कितने की मशीन खरीदे, 1,00,000 की खरीदे। डेट ऑफ परचेस 1 अक्टूबर 2022। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12% पर एनम। मशीन सोल्ड, मशीन बेच दिए, कितने में बेचे मालूम है। डेट ऑफ सेल, कब बेच रहे अपन इसको, 30/6/2024, 30 जून 2024 को हम बेच दिए। ओ दीदी क्या कर क्या रहे हो आप। तो काउंटिंग की आती बोली पता है तुम्हारी। अच्छा ऐसा वाला, सुनो सुनो, अब बस अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, बकवास है। अभी बच्चे लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये गिनना है ना, सब उसमें ही घुस गया। जिस साल में एसेट को खरीदते हो उस साल को क्या बोलते हैं, परचेस ईयर। और जिस साल एसेट को बेचते हो उस साल को क्या बोलते हैं भाई, क्या, सेल ईयर बोलते हैं। और बीच के साल को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ईयर। क्लियर है मेरी बात। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते, देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, मैं लिखवा नहीं सकता, वो आपके दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, देखते जाओ, देखते जाओ बोला, लिखते जाओ नहीं बोला। 1 अक्टूबर 2022 को खरीदे थे, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर पड़ता है भाई, लक्ष्य। 1 अक्टूबर 2022 कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये, 22-23, 23-24, 22-23 है। तो कहानी कब से स्टार्ट हो रही है, 2022 से।
2023, 2024 और 2025 क्या हो गया? हाँ, अरे मैं ठीक लिखा हूं ना भाई, ठीक है ना? देखो इधर, हमने एसेट को खरीदा कब? कब खरीदे? 1/10/2022 को खरीदे। और ये वाला साल हमारे लिए कौन सा साल है? और बेच कब रहे हैं हम उसको? 30/6/2024। फाइनेंशियल ईयर 24-25 है ना भाई, इसलिए 25 भी आएगा ना। तो हमारे पास वो एसेट कब से कब तक रही? 1/10 से लेकर 30/6 तक रही। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? तो जो फर्स्ट ईयर होता है वो हमारे लिए परचेस ईयर है, और जिस साल में बेचे हो हमारे लिए कौन सा ईयर है? सेल ईयर है। तो इसका लाइफ स्पेन कितने साल का, अगर ऐसी ईयर वाइज बात करूं तो 3 साल तक है पूरा। 22-23 में भी था कुछ, 23-24 में भी था, और 24-25। और बीच का जो साल होता है वो कौन सा साल होता है? इंटरमीडिएट ईयर। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट ईयर परचेस ईयर में डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा? एक मिनट, मैं सबसे पूछ रहा हूं, बताते जाओ। आप बोलो कितने महीने का लगेगा? तो जिस साल खरीदे हैं उस साल डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा? अक्टूबर है, 31 मार्च तक गिनना रहता है। 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करो। अक्टूबर से पूछूंगा ना, रुको, सबसे पूछूंगा। अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा साल। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए सुन लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हमने कब खरीदा इसको? अक्टूबर की 1 तारीख में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हुए? 6 महीने। तो डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा पहले साल में? 6 महीनों का लगेगा भाई। कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर है। सीजी वालों, फाइनेंशियल, अगर कैलेंडर ईयर होता तो डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगाते? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का लगता। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर है तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। हाँ, सीबीएसई में वाली दिक्कत नहीं है। यही वाला यही वाला। तो इस साल में इधर देखो, फर्स्ट ईयर में इस साल में डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा? आएगा आएगा ना भाई। इस साल में डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। अब नेक्स्ट ईयर आ जाओ, इंटरमीडिएट ईयर आ गया। इंटरमीडिएट ईयर में डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा? मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जितने महीने एसेट हम यूज किए उतने महीने का डेप्रीसिएशन लगाएंगे। हाँ, मैं देख रहा था आप लोग कितने अलर्ट हो। अब सेल ईयर में कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा? सेल ईयर में कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा? अप्रैल, मई, जून। जून की 30 तारीख है, जून का महीना खत्म हो गया है, तो अप्रैल, मई, जून, तो इस कितने महीने का लगेगा? ये चैप्टर क्यों डिफिकल्ट होता है? बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगाना है। मान्या तो सही सही जवाब दे रही है, बस इधर फालतू बातें मत करो। डेप्रीसिएशन देखो, जब हम खरीदते हैं ना, खरीदते हैं जिस दिन में खरीदे उस दिन से एसेट हमारे पास आ गई है, तो उससे आने वाले समय का डेप्रीसिएशन लगाते हैं खरीदते समय। और जिस साल में बेचते हैं तो बेचने के बाद तो एसेट चली गई हमारे पास, तो उसके बाद डेप्रीसिएशन लगेगा क्या? नहीं। तो उसके बेचने वाले साल में हमको डेप्रीसिएशन है ना पहले के टाइम पीरियड का लगाना रहता है, पहले का, और खरीदने के टाइम पे बाद का लगाते हैं।
ये डायग्राम से क्लियर है कि नहीं, कि डिफिकल्टी लग रही है बहुत ज्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? चलो अब हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बढ़ा रहा हूं मैं। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन को सेल किए तो उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसकी कैलकुलेशन करनी है। करे सबसे पहले 1/10/2022 परचेस किए, इसकी कॉस्ट कितनी थी, और कंसीडरिंग बोथ मेथड्स, दोनों मेथड से अपन करेंगे ना। अभी अपन कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। परचेस किए, कितने की परचेस किए? 1,00,000। अब 31 मार्च 2023 क्या लगा देंगे? डेप्शन। कितना परसेंट? 12% पर एनम। तो 1,00,000 का 12% कितना होता है? 12,000। और डेप्रिसिएशन कितने समय का लगेगा? इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है बताओ मेरे को? 6 महीने का गैप है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो। तो कितना आएगा? 94,000। ये आया, उसको क्या बोलते हैं? WDV। कौन से डेट की? 1/4/2023। अब 1/4/2023 के बाद फिर से अगली डेट कब लगेगी, मतलब अगला डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे हम? कहां से आया बता दे रहे हो, 1 मिनट, 1 मिनट ना। ये 6,000 कहां से आया? 1,00,000 का, 1,00,000 का पहले 12% निकाले तो कितना आएगा? 12,000 आएगा। इंटू 6/12 किए, 6 महीने का लगा रहे हैं ना डेप्रिसिएशन, इसलिए तो 6,000 आएगा। अब WDV अभी हमारा मेथड कौन सा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना। तो 31/3/2024 डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 12% लगेगा। कितने महीनों के लिए? पूरे 12 महीनों के लिए। 1,00,000 इंटू कितना परसेंट? 12/100। बोल दो नहीं आया समझ में यहाँ पे भी? क्योंकि इंटरमीडिएट ईयर में तो पूरे साल भर थी ना हमारे पास। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो इन दोनों के बीच में गैप कितने महीने का है? तो 12 महीने का लगा देंगे। ठीक है भाई। कितना आता है? 94,000 में 82,000 आता है क्या? इसको माइनस करेंगे तो ये जो आया इसको क्या बोलेंगे? WDV। कौन से डेट को? 1/4/2024। अब एसेट बिक कब रही है? 30/6/2024। तो 30/6/2024 के बाद वो एसेट बिक गई, तो उसके आगे की डेट 31 मार्च 25 तक मत चले जाना कि बिक कब रही है वो। 30/6/24 इस दिन का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो इनके बीच का गैप कितने का महीने का आ रहा है भाई? 3 महीने का आ रहा है। तो डेप्शन कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। 12% पर एनम। 1,00,000 का कितना परसेंट? 12%। कितने महीनों के लिए? 3/12। तो कितना आएगा? 3,000। अब इसकी WDV जो आ गई है, WDV कौन से डेट की WDV है? वो 30/6/24 की वैल्यू है। कितने रुपए आ रही है? 79,000 आई। अब आपने 30/6/24 को क्या कर दिया? इसको सेल कर दिया। कितने में बेचा था? 80,000 में बेच दिया। तो 79,000 की वस्तु को अगर आप 80,000 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो ये आ गया प्रॉफिट। ये आ गया आपका प्रॉफिट। बोलो समझ में नहीं आया? अब मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन को इसी डेटा के साथ कौन से मेथड से बनाओगे? W। बस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, बाकी प्लस माइनस तो वही करना है। चलो फटाक से बनाओ अभी।
नहीं, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि ये मेथड है तो उसी से ही बनाना रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है साफ साफ। हाँ, नहीं मतलब क्या चीज? हाँ, काहे का अमाउंट नहीं जाएगा। हाँ क्या बोले? नहीं, पहले बनाओ उसके बाद कॉपी करना। ये क्वेश्चन रखा हूं आपके सामने, अभी बनाओगे खुशी और हर्षी, आप लोग फोटो भेजोगे बना के। और मैं आप लोगों को सबको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हर्षी जो है वो यहाँ की लोकल नहीं है, सराईपाली की बच्ची है, तो इसलिए वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करती है। अब खुशी जो है ये आदत बना ली है, मैं डांट वाट नहीं रहा हूं लेकिन एकदम क्लियर बता रहा हूं, खुशी जो है आप आदत बना ली ऑनलाइन क्लास करने की, और आप युवराज, ठीक है। ऑनलाइन क्लास एकदम एक्सेप्शनल कंडीशन है, आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं आ पा रहे हो, तब की बात अलग है। दिवाली तक जब तक अभी है ना तो मैं अलाउ कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद मैं ऑफलाइन क्लास ही बुलाऊंगा, ऑनलाइन आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है। अब आप मैसेज करोगे सर मैं बाहर हूं तो ये करना है तो मेरे को ऑनलाइन करना है, मेरे को नहीं, गाड़ी है नहीं है मेरे को नहीं मालूम, बता बोलना ही मत मेरे को ऑनलाइन करना है करके, ऑफलाइन ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता ना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। दुकान खुल गई थी। ये वाला फॉर्मूला पूछना क्या परचेज? वही तो पूछ रही हूँ क्या बनाना है इसलिए क्या अरे वो सेकंड मेथड से बनाना है ना किसी का WD वाला इसका 24 ए 2786.16 आ रही इसका 11 28 आया यार सही है मेरा नहीं यार मेरे में जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हटेगा 12 से कहां से 80 में जीरो क्यों हटेगा कितने में लगाया मैंने अच्छी बात अभी तो फॉर्मूला लगाइएगा पेट्रोल चलिए तो भागा हम लोग गलत बोलते हैं कुछ नहीं करवा ये लो आप।
अभी 18 to 720 करो। वो तो करूंगा तब पता चलेगा कितना है आपका। 80 80 2 अरे वो उसका है यार, मुझे कॉल लगेगा मेरा बच्चा तो तेज भी है वो सर 238 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है देखते हैं। चलो मैं निकालू अब। हाँ वो 8023.6 आ रहा था उसकी नहीं 2481.6 आ रहा था उसको 248 आखिरी के पॉइंट को उड़ा दो, आखिरी के पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट के बाद जो आ रहा है उसको मत लिखो। कितना आ रहा है 297.19782 कितना 792 आ रहा है तो 2482 0.5 से ज्यादा रहता है ना तो एक बढ़ा देते हैं। चलो मैं बताऊं, जल्दी करो। आप लोग का युवराज, आपका हुजैफा, तो इसको अपन 0.6 जल्दी करो। ये जो आया था तेरा इसको बोल रहे राइट अच्छा तो बेकार है 238 प्रॉफिट ठीक है 80,000 का बेचा था तो 238 में बेचा होगा। चलो अब मैं कर रहा हूं कैलकुलेट, देखो इधर
0.6 आ रहा था, तो उसको बढ़ाते हैं, 0.4 आ रहा था तो कम करते हैं। देखो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूं WDV मेथड। सर आ गया। हाँ देखो इधर, पहले साल में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं। देखो पहले साल का तो सेम है, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, तो कितना आएगा 9400 आएगा। 12% है तो ज्यादा आएगा। मेरा कैलकुलेटर दो तो। डबल 1280 आया, पूरे 12 महीने का 11280 माइनस 9482,720, इतना आया आप लोगों का, नहीं आया था आपका। अब यहां पे 82720 का 12% निकालेंगे 3 महीने के लिए। 82720 का 12% निकालेंगे कितने महीने के लिए, 3 महीने। तो 3/12 करोगे तो आता है 2481.6 आ रहा है। 0.6 मतलब 5 से ज्यादा है, तो इसको 2482 ले लूं, तो 82720 माइनस 2482 ये होता है 80238। अब 80238 की चीज को आप 80,000 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, लॉस हो गया भाई। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर अमाउंट माइनस में आ रहा है ना तो प्रॉफिट, और प्लस में आ रहा है तो लॉस। जैसे ऊपर में माइनस में आया था देखो, तो प्रॉफिट, और यहां पे प्लस में आ रहा है मतलब क्या है, लॉस है। ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो ये आया आप लोगों का। हाँ भाई, कौन सी, सर हाँ ये वाला डेप्रिसिएशन 12,82720 वाला एक बार डाउन 11280 वाला 6 महीने वाला, ये वाला, ये वाला डेप्रिसिएशन बोल रहे हो ना। देखो अपन डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाली यहां ले लिया, इसके ऊपर 12% निकालेंगे तो 12% पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है। पर एनम लिखा रहता है ना बाजू में, तो अपने को कितने महीने के लिए चाहिए, 6 महीने, 3 महीने के लिए, तो 3/12 करेंगे। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 महीने का आता है, तो इसलिए डिवाइड बाय 12 करते हैं तो 1 महीने का आता है, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 महीने का आता है, 3 महीने का। ठीक है, जितने महीने का निकालना रहता है ना, मल्टीप्लाई बाय उतने मंथ, और डिवाइड बाय 12 मंथ करना रहता है। क्लियर है। अब और क्या बचा है, ये तो मैं जो भी करा रहा हूं बेसिक बेसिक था। अब एक क्वेश्चन, अभी तो मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूं, कितने एग्जांपल ले लिया हूं अभी तक, 3 लिया हूं ना, 3 एग्जांपल है ना भाई, 3 या 4 जो भी होंगे, 3 है, 3 एग्जांपल में मैंने अभी तक सिंगल मशीन रखी है। कितनी मशीन रखी है। अब क्वेश्चन में आपको मल्टीपल मशीन देखने को मिल सकती है। एक मशीन खरीदा 1 अप्रैल को, उसी बिजनेस वाले ने दूसरी मशीन खरीदी 1 जुलाई को, फिर तीसरी मशीन खरीदी अगले साल, चौथी मशीन खरीदी उसके अगले साल। मतलब अब आपको क्वेश्चन में मल्टीपल मशीनरीज देखने को मिले, मतलब मल्टीपल एसेट देखने को मिलेगी। क्वेश्चन में आएगा ना तो 3 मशीन 4 मशीन तक देता है। तो ये वाली बात आ गई समझ में, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अब क्या वैरायटी बचा इसमें कैलकुलेशन में, कि आपको क्वेश्चन में मल्टीपल एसेट दे देगा। दूसरा एक क्वेश्चन आता है जहां पर है ना, एक मशीन खरीदा, मान सुनना ध्यान से, एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए की, एक मशीन खरीदा कितने की, 1 लाख रुपए की, 2 साल 3 साल मस्त यूज किया उसको, उस मशीन को पूरा नहीं बेचा उसने, उस मशीन को पूरा नहीं बेचा, उस मशीन का एक पार्ट मतलब 1/4 पार्ट को बेच दिया फ्यूचर में। जैसे मान लो एक कंप्यूटर खरीदा था मैं, तो कंप्यूटर मान लो मेरे को 50,000 का पड़ा था,
अब कंप्यूटर का मेरा सीपीयू बहुत अच्छा है, माउस कीबोर्ड यूपीएस सब चल रहा है, मॉनिटर में प्रॉब्लम आ गई, सच्ची में प्रॉब्लम आ गई, देखो ब्लिंक ब्लिंक कर रहे हैं। ये लो करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कंप्यूटर को पूरा तो नहीं बेचूंगा, ये तो नीचे का तो अच्छा चल रहा है ना भाई, ये मॉनिटर बेच दूंगा, उसके बदले नया मॉनिटर ले लूंगा। तो ये सारी कैलकुलेशन है ना अब क्वेश्चन में आएगी। अगर आपका ये स्ट्रांग है ना, बेसिक जो बताया, अगर आपको वो क्लियर है ना, तो आगे की भी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, एक मिनट ना। हेलो, अब मैं पहले घर आऊंगा, गाड़ी बदलूंगा, फिर आऊंगा लेने। आ रहा हूं आधे घंटे में। लो देखता हूं, रुको। ये समझ में आई बात? चलो, तो अपन अभी उसमें एंट्री करने के पहले मेरे को कुछ कुछ चीजें और सिखाना है आप लोगों को। ये देखो क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। ओ भाई, इधर देखो, अंडर कौन सा मेथड लिखा है मैंने? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होगा। कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात कर रहा हूं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कभी कभी क्या होता है, डेप्रीसिएशन का रेट नहीं दिया रहता, 10%, 12%, 15% नहीं दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एस्टिमेटेड लाइफ दिया रहेगा एसेट की, कि इस एसेट की लाइफ है 10 साल, इस एसेट की लाइफ है 5 साल, इस एसेट की लाइफ है क्या 8 साल, ऐसा। तो उस केस में डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जब एसेट कबाड़ हो जाएगी ना, तब बेचने जाओगे 10 साल के बाद, तो उसके कितना रुपए आपको मिलेगा। जैसे मान लो एक कंप्यूटर मैंने खरीदा, आज खरीदा 50,000 का, इसकी लाइफ है 10 साल की। अब 10 साल बाद ये कंप्यूटर जो है कबाड़ हो जाए, तो इसको बेचने जाऊंगा तो 2,000 रुपए में बिकेगा। तो जो कबाड़ होने के बाद बेचने की जो वैल्यू आती है उसको अपन बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का एक नाम होता है रेसिडुअल वैल्यू। क्या नाम होता है? रेसिडुअल वैल्यू। तो यहां पर इसको अपन समझते हैं एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय क्या लेते हैं? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एग्जांपल, कैलकुलेट
depreciation from the following information. कॉस्ट ऑफ एसेट 1,10,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। ये दिया है, अपने को क्या निकालना है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1,10,000 माइनस क्या करूं, डिवाइड बाय क्या करूंगा, 10। तो ये क्या आएगा, 10 से डिवाइड कर दो तो 10,000 आएगा। ये जो 10,000 आया ये डेप्रीसिएशन के अमाउंट है। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया ये केवल और केवल कौन से मेथड में एप्लीकेबल होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में होगा। WDV मेथड में आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हमेशा देगा। और अगर ये चीज एस्टिमेटेड लाइफ अगर क्वेश्चन में WDV मेथड में दी भी है तो वो इररिलेवेंट होगी। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं। नोट, अगर क्वेश्चन में WDV मेथड में अगर एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है एसेट की तो उसको क्या करना है, अपने को इग्नोर करना है। दिया रहेगा, कंफ्यूज मत हो जाना, यहां एस्टिमेटेड लाइफ दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये सब लिखवाया क्यों जा रहा है आप लोगों को, ये सब लिखवा क्यों रहा है, नोट्स का पार्ट है। अब यही चीज है ना, जब क्वेश्चन में अगर रमेश पूछेगा सर इसका क्या करना है, भाई लिखवाया इसलिए जा रहा है ताकि आप पन्ना पलटा के पढ़ो। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज सुनो, रमेश के घर में ना एसी लगा, तो एसी जो आया ना, सुनना मेरी बात एकदम कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ाई से रिलेटेड है, फालतू बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। रमेश के घर में उसके पापा ने एसी लगवाया, तो एसी जो लगा ना, तो एसी की प्राइस थी 40,000 रुपए। दुकान वाले को 40,000 रुपए पे किए और घर में एसी आके लग गया। अब बस एसी कैसे वायर निकाले, फिट के चालू है, रमेश खेलने लग गया, एसी चालू है, चालू हो गया, ऐसे कर ऐसे ही होता है। एसी लाने के बाद उसको क्या करवाना पड़ता है, इंस्टॉल करवाना पड़ता है। और लाते 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 गाड़ी वाला 500 रुपए ले लिया भाड़ा। एसी कितने का पड़ा, दुकान वाले को कितना पे किए, 40, लाने वाला 500 ले लिया और फिट फाट करने का 2,000 रुपए लग गया। लेते हैं पैसा, उसका जो स्टैंड लगता है ना पीछे, उसका पैसा ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2,000 रुपए खर्चा हो गया इंस्टॉल कराने का। तो अब एसी कितने का पड़ा मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, 42,500 का पड़ा एसी। तो कभी कभी क्वेश्चन में एसेट की परचेस प्राइस दी रहेगी, क्या दी रहेगी, परचेस प्राइस, और उस एसेट को खरीदने से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे दिए रहेंगे, तो सबको जोड़ेंगे ना तो वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट। और मैंने फॉर्मूले में परचेज प्राइस लिखा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट लिखा है, कॉस्ट ऑफ एसेट लिखा है, पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू होता है परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस एनी अदर एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेस। ये सबको ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा,
कॉस्ट ऑफ, और डेप्रीशिएशन इस पर लगता है कॉस्ट पर, परचेज प्राइस पर नहीं लगता है। समझ में आ गई? और क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस एनी अदर एक्सपेंस नहीं दिया है तो परचेज प्राइस ही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट बन जाएगा, परचेज प्राइस। अब एसी खरीद के लाए रमीश के घर वाले 40,000 रुपए में, और दुकान वाला बोल दिया भैया इंस्टॉलेशन फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री और कुछ नहीं लगेगा, सब 40,000 में इंक्लूड है। तो रमीश को पूछेंगे कॉस्ट क्या है, तो 40, अलग से कुछ देना ही नहीं पड़ा। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया आज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और कल की क्लास जो है रहेगी, छुट्टी नहीं दे रहा हूं मैं कल, ठीक है? अच्छा प्योर आएगा तो आप दोगे दो। क्या आप बोले थे अच्छा प्योर आएगा तो दोगे छुट्टी। इतना अच्छे से हम लोग विचार ये भेज दो ना। हाँ मैं भेज रहा हूँ इसको, और कल बस रहेगी, उसके बाद छुट्टी दे रहा हूँ, ठीक है? चलो क्लास और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।